तो हाय दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा एक कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं अपने इस चैनल के थ्रू। तो जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में वोल्टेज के बारे में बताया था, तो हमने इस वीडियो में आपको करंट के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझाने की आपको कोशिश की है कि करंट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने इसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप लोग एक बार देख लें तो आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि जब आगे चल के आप मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तो बक सर्किट, बूस्ट सर्किट, ठीक है, ये सब किस तरह से काम करती है, किस तरह से जनरेट होती है, क्लॉक सिग्नल, ठीक है, हर्ट्ज वगैरह जब आप चेक करेंगे तो ये सब के को चेक करने के लिए आपको करंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो है हमने आपको बिल्कुल एक डीप लेवल का नॉलेज देने की कोशिश की है। अगर आज आप करंट के बारे में अच्छी तरह से समझ लें तो आपके लिए हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग किस तरह से निकाला जाता है, आने वाले टाइम में जब आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाला है मोबाइल का हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग को निकालने के लिए। तो करंट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो चलिए तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ करंट, करंट क्या होता है। ठीक है, तो करंट को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग इन द सर्किट इज़ कॉल्ड करंट। ठीक है, सर्किट के अंदर बहने वाली जो इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, उसको हम करंट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। और फिर उसका नेक्स्ट देखते हैं, वी मेज़र इट एम्पियर। जो हम लोग जो इसको मेज़र करते हैं, ठीक है, वो एम्पियर में करते हैं कि इतना एम्पियर करंट है। तो हम लोग जो करंट का जो मेज़र करते हैं वो हम लोग एम्पियर में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका फार्मूला है। और फार्मूला में जो है करंट इज इक्वल वोल्टेज अपॉन आर। ठीक है, दैट्स मीन कि किसी भी, इधर लिखा हुआ है द करंट फॉलोइंग इन एनी सर्किट डिपेंड ऑन द वोल्टेज गिवन इन इट एंड द अवेलेबल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मतलब कहने का ये है कि किसी भी सर्किट में बहने वाली जो करंट होती है ना, वो उस सर्किट में दी गई वोल्टेज और उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, मैं रेजिस्टेंस के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए कि किसी भी सर्किट में जो बहने वाली जो करंट होती है वो उस सर्किट में दी गई वोल्टेज और उस सर्किट में उपस्थित रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, बस आप लोग इतना समझ लीजिए। फिर मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि धीरे धीरे आपको मैं सारा कुछ अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे हमारे पास वोल्टेज है 3.7 वोल्ट, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम। और किसी सर्किट में जो हम वोल्टेज दे रहे हैं तो 3.7 वोल्ट हम दे रहे हैं, और उस सर्किट में जो अवेलेबल जो रेजिस्टेंस है, उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। तो हमें अगर फाइंड करना है कि उस सर्किट में बहने वाली जो एम्पियर है वो कितनी होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है उसको आपको अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए ये बताने की कोशिश की है। तो फार्मूला क्या है, करंट इज इक्वल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमको करंट फाइंड करना है, आई फाइंड करनी है। तो हमने आई इज इक्वल किया 3.7 डिवाइडेड बाई 100। मतलब 3.7 को हमने 10 से डिवाइड किया, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या है, 0.37 मिली एम्पियर। जो ये रिज़ल्ट आपको आने वाला है इस फार्मूला को लगाने के बाद, वो आएगा मिली एम्पियर में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि एम्पियर और मिली एम्पियर में क्या फ़र्क होता है।
एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप लोगों को दिखाया हूँ कि 1000 मिली एम्पियर 1000 मिली एम्पियर इज इक्वल 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर के अंदर जो है वो 1000 मिली एम्पियर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपको कुछ जो है जो फार्मूला आपको बताया है, तो हमने आप लोगों के लिए कुछ टास्क दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप ये कंप्लीट करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताएंगे। तो हमने जो है यहाँ पे लिया है करंट आई, ठीक है। 300 मिली एम्पियर का जो है करंट है एक सर्किट में जो बह रही है, ठीक है। और हमारे पास जो है वोल्टेज भी है कि उस सर्किट में जो वोल्टेज है वो 4.2 वोल्ट उसमें सर्किट में दिया गया है। और जो सर्किट में जो एम्पियर बह रही है आप देख सकते हैं 300 मिली एम्पियर उसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसका रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना होगा, ठीक है। और एक मैंने आप लोगों को और दिया है क्वेश्चन, जैसे कि हमारे जो सर्किट में जो करंट बह रही है वो 300 मिली एम्पियर है, ठीक है। और इस सर्किट का जो है हमने रेजिस्टेंस 550 लिया, ठीक है। तो आप लोग मुझे फाइंड करके बताइए कि इस सर्किट में जो दी गई वोल्टेज है उसका वैल्यू कितना होने वाला है। अगर आप मैथ लगाते हैं और आप मैथ का क्वेश्चन आपने किया है तो आपको फाइंड करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आप लोग ज़रूर मुझे बताएं कि किसी सर्किट में जब हम 3 मिली एम्पियर हमने चेक किया, ठीक है, उसमें बह रही है, और उस सर्किट का हमने रेजिस्टेंस चेक किया तो रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड किया तो उसमें 550 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आप लोग मुझे फाइंड करके बताएं कि इस सर्किट में वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है जब आप लोग फुल शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग में, जब आप लोग मोबाइल को रिपेयर करते हैं, जब हमारा मोबाइल हाफ शॉर्टिंग में जाती है फुल शॉर्टिंग में जाती है, ठीक है। तो आपको अगर इस फार्मूला पता है इसका, ठीक है, तो आप हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं इन सब का अधूरा ज्ञान होने की वजह से कहीं ना कहीं लोग फुल शॉर्टिंग तो निकाल देते हैं, ठीक है। मोबाइल के अंदर जो फुल शॉर्टिंग आती है उसको हाई एम्पियर देके वो करंट को निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन हाफ शॉर्टिंग में जो है बहुत लोग फंसते हैं दोस्तों। तो हम आपको फुल शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग किस तरह से निकाला जाता है हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं अपने इस चैनल के थ्रू। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है हमारे इस चैनल के थ्रू, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को एक लाइक भी ज़रूर कर दें, ठीक है। और जो हमने आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है कि नॉलेज को सुनना, ठीक है, नॉलेज गेन करना, और सबसे उससे भी बड़ी बात होती है उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आप लोग ज़रूर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का आंसर कितना कितना आया है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि अभी आपको शो हो रहा है, हम लोग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट 2 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला एसी करंट, ठीक है। एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। और सेकंड जो होता है हमारा वो होता है डीसी करंट। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एसी करंट को मैंने बताने की आपको कोशिश की है कि विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट इन आवर होम्स। तो दोस्तों एसी करंट वो होता है जो हमारे घरों में गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, ठीक है। और डीसी करंट, तो डीसी करंट जो है विच वी रिसीव फ्रॉम सम डिवाइसेस, तो जो हम लोग कुछ डिवाइसेस से हम लोग उसको प्राप्त करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है। ये सब से जो हम लोग वोल्टेज या करंट जो हम लोग गेट करते हैं,
ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं डीसी करंट, ठीक है, या डीसी वोल्टेज, जो भी आप बोल सकते हैं। करंट और वोल्टेज, आपको तो वोल्टेज के बारे में हमने बता ही दिया है, लेकिन अभी हम फ़िलहाल करंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आपको आने वाले टाइम में बूस्ट सर्किट किस तरह से काम करती है या बक सर्किट किस तरह से काम करती है, अगर इसको गहराई से समझना है तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरी तरह से देखना ही होगा और समझना होगा। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं दोस्तों, अगर ये सब नॉलेज आपके पास रहा ना, तो बूस्ट बक ये सब सर्किट किस तरह से काम करती है, किस तरह से जनरेट होती है, कितनी पल्स बनती है, ठीक है, किस तरह से फ्रीक्वेंसी बनता है, हर्ट्ज क्या होता है, मैं आपको सब इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से एक बार देख ले। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इस वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो है आपको एसी ग्राफ के बारे में कुछ बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एसी का जो है एसी करंट का ग्राफ होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ वोल्टेज लिया है, जिस तरह से अभी आपको शो हो रहा है 240 वोल्ट, 230 वोल्ट और 220 वोल्ट, ठीक है। और इधर देख सकते हैं कि ये ज़ीरो का मतलब कोई वोल्टेज नहीं, इसको हम लोग ग्राउंड भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी उसके नीचे का आप देख सकते हैं कि -20 वोल्ट, -230 वोल्ट और -240 वोल्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो है 230 वोल्ट एसी, ठीक है, ये जो ग्राफ हमने एसी का बनाया है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये नीचे वाला, ठीक है, और ये इसको हम लोग 220 वोल्ट एसी देखिए, आपको दिख सकता है इधर जो आपको 220 वोल्ट दिख रहा है, इसका आप लाइन देखें अगर, तो आपको नज़र आ जाएगा कि जो ये साइकिल बना है, ये साइकिल इस लाइन के लेवल में है, तो मतलब ये 220 वोल्ट बन रहा है। और ये जो साइकिल का लाइन जो साइकिल है इस लाइन से टच हो रही है, तो ये 230 वोल्ट बन रहा है। दैट्स मीन बताने का मतलब रीज़न ये है आपको कि देखिए दोस्तों कि एसी करंट में और डीसी करंट में फ़र्क क्या होता है कि एसी करंट जो होती है ना, इसकी वैल्यू बदलती रहती है, कभी 220 होगी, कभी 230 होगी, कभी 240 भी हो जाएगी, ठीक है। इनके जो वैल्यू है वोल्टेज की, इसमें भी चेंजमेंट आती रहती है। और दूसरी बात यह कि इसका जो डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ जो करंट का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। मैं आपको भी आगे बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहिए, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा फॉर एग्जांपल करके कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का जो है फ़्लो हो रहा है एसी करंट में और किस तरह से डीसी करंट में होता है, मैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मकसद ये है कि एसी करंट जो होती है उसमें जो वोल्टेज होती है उसका भी अप डाउन होता है, प्लस में डायरेक्शन भी इसकी कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें भी मूवमेंट रहता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको, और ये देख सकते हैं ये इसका ग्राउंड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि अभी जो आपने ग्रीन कलर का जो 2 लाइन देखा, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये 2 लाइन, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल, ठीक है। एक साइकिल, जैसे कि ये जो आधा साइकिल बना और ये आधा साइकिल, इन दोनों को मिला के 1 साइकिल हुआ, ठीक है। और ये जो बनती है 1 माइक्रोसेकंड में 1 साइकिल बनती है। जो हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है ना, एसी वोल्टेज, तो उनकी जो साइकिल बनती है वो बनती है 1 माइक्रोसेकंड में 1 साइकिल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो आपको डिस्प्ले पे जो ये ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इस ग्राफ में मैंने आपको कुछ बनाने की कोशिश ये की है कि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं पल्स, ठीक है। मतलब कि इसको हम लोग पल्स बोलते हैं। जैसे ये नीचे बना, इसको भी हम लोग बोलेंगे पल्स। ये 2 पल्स मिलके क्या बनती है, साइकिल, ठीक है। इन दोनों पल्सों को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल, 1 साइकिल, ठीक है। और ये जो बनती है 1 माइक्रोसेकंड के अंदर हमारे घरों में जो एसी वोल्टेज आती है इंडिया में, ठीक है,
हमारे घरों में जो दी जाती है तो उसमें जो साइकिल होती है वो 50 to 60 साइकिल पर सेकंड बनती है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 साइकिल इन 1 माइक्रो सेकंड के अंदर बन जाती है, ठीक है। और आप लोग समझ जाएं कि देखिए पल्स का आपको पता होना चाहिए कि पल्स क्या होता है। ये देखिए जैसे ही आधा साइकिल बना हमने उसको पल्स बोला, नीचे भी आधा साइकिल बना हमने भी उसको भी हमने पल्स बोला। ये पूरी दोनों पल्स को अगर हम मिला दें तो एक साइकिल हो जाता है, ठीक है। आगे आने वाले आपको पता चलेगा कि पल्स क्या होती है, पल्सेस वोल्टेज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सब आपको पता चलेगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको जैसे बताया है कि 1 साइकिल 1 हर्ट्ज़, मतलब एक साइकिल जो बनती है उसको हम लोग हर्ट्ज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे घरों में जो एसी वोल्टेज उसमें 50 to 60 हर्ट्ज़ का जो है 1 सेकंड के अंदर बन जाता है, ठीक है। और इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इन 1 सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, 100x हर्ट्ज़, 1000x हर्ट्ज़ या 2000x हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो सेकंडों के अंदर, सेकंड के अंदर, माइक्रो सेकंड के अंदर जो साइकिल बनती है, जो हर्ट्ज़ बनते हैं, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब कि लॉट ऑफ हर्ट्ज़, लॉट ऑफ साइकिल के ग्रुप को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट, आप नीचे देख सकते हैं बॉटम में जो आपको दिख रहा है अभी। तो दोस्तों कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 second is considered the largest unit in electronic circuit, whereas it take at least 1 second for us to feel anything. Electronic circuit work in nano और micro second। मतलब कहने का ये है कि देखिए जो 1 सेकेंड होती है ना, 1 सेकेंड की यूनिट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है। जैसे हम लोगों के लिए 24 घंटा बड़ा है, 1 सेकेंड हम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो 1 सेकेंड का जो यूनिट होता है ना, ये सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, बिल्कुल छोटे से छोटे सेकेंडों में ये जो है कई मूवमेंट करती हैं, ठीक है। आप और हम समझ भी नहीं सकते कि एक मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर जो है 1 सेकेंड के अंदर कितनी लाख बार जो स्विच कर जाते हैं। तो दोस्तों मकसद ये है मेरा बताने का आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो 1 सेकेंड है वो सबसे बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग किस तरह से चेक करते हैं वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए आपके पास DSO होना चाहिए, जिसको हम लोग ऑस्किलोस्कोप भी बोलते हैं। ये आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसा भी आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन AC वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं कि अभी किस डायरेक्शन में जो है इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, लेकिन ये इसी डायरेक्शन में फ़्लो नहीं होगा। अभी देखिए, अब देख सकते हैं कि अब किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब कि इसी तरह से ये फ़्लो होती रहती है। मतलब कहने का ये है कि 1 सेकेंड के अंदर इसकी जो डायरेक्शन है वो 50 से 60 बार चेंज होती रहती है। जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी पल्स बनती है, ठीक है, कितनी साइकिल बनती है, 50 से 60 साइकिल बनती है। तो उसी तरह से 1 सेकेंड के अंदर जो इसकी जो डायरेक्शन है ना फ़्लो होने की, ये इस तरह से 1 सेकेंड के अंदर 50 से 60 बार इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इसी तरह जिस तरह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि AC वोल्टेज में जो करंट का फ़्लो है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से फ़्लो करता है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया हो। और नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको DC करंट के
का भी ग्राफ हमने आपको दिखाया है इसमें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो डीसी करंट का जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ब्लू कलर का, ये जो आपको दिख रहा है, ये डीसी करंट का जो मैंने आपको ग्राफ बताने की कोशिश की है। और ये जो आपको दिख रहा है ये 220 वोल्ट है। अगर 220 वोल्ट डीसी का है तो 220 वोल्ट रहने वाला है, ना तो वो 210 होगा और ना तो वो 240 होगा। ना तो इसमें वोल्टेज का कोई मूवमेंट होती है किसी तरह की, और ना ही इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। डायरेक्शन में भी किसी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, एक ही डायरेक्शन में और एक ही वैल्यू में ये फ्लो करते रहते हैं। हम लोग इसी को डीसी वोल्टेज बोलते हैं। और हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, जो मोबाइल है या लैपटॉप है, तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इनको ये सब जो ऑपरेट होती है वो डीसी वोल्टेज पे ही ऑपरेट होती हैं। इनको पहले एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जाके जो है ये वर्क करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है इसमें प्लस माइनस होता है, लेकिन एसी वोल्टेज जो होती है उसमें प्लस माइनस नहीं होता है, उसमें जो फेज़ और न्यूट्रल होता है। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। मैंने इसमें जो वोल्टेज होती है उसमें पोलैरिटी होती है, और एसी वोल्टेज में जो है उसमें किसी तरह की कोई पोलैरिटी नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं ये इसका ग्राउंड है इस ग्राफ में जो मैंने शो किया है आपको। और अभी आप जो देख रहे हैं ये किस तरह से इसका जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में ये फ़्लो करेगा। और मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि ग्राफ में बताने की हमने आपको जिस तरह से कोशिश की कि डीसी वोल्टेज जो होती है इसमें क्या है कि ना तो इसमें डायरेक्शन चेंज होती है, जो करंट की फ़्लो की जो डायरेक्शन है ना तो वो चेंज होती है, एक ही डायरेक्शन में ये फ़्लो करती रहती है। दूसरी भी चीज़ ये है कि ना तो इनके जो वैल्यू है उसमें किसी तरह का अप डाउन होता है। अगर आपने 3.7 वोल्ट का बैटरी अपने फ़ोन में लगाया है तो 3.7 वोल्ट ही रहने वाला है, ना तो इसका वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगा ना तो कम होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको हमने जो समझाने की इस वीडियो में कोशिश की है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको करंट के बारे में बिल्कुल अच्छा नॉलेज हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कि करंट क्या होता है, हर्ट्ज़ क्या होती है, साइकिल क्या होता है, पल्स क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं, करंट का फ़्लो एसी करंट में जो है किस तरह से फ़्लो करता है। ठीक है, और डीसी करंट में जो है करंट किस तरह से फ़्लो करता है, हमने आपको सब समझाने की कोशिश की इस वीडियो में। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।